एवरीवन। आज डे 17 है, डेट 17 सैटरडे। और आज पीएचपी का यूनिट 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स के बारे में। पीएचपी में फंक्शन और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे और उसको बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं फंक्शंस होता क्या है पीएचपी में। फंक्शन जैसे कि ये फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स a specific tasks. you will you can call it everywhere you need. It's just using a calculator multiple times to perform different calculation. अब जैसे एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, मान लो कि 4-5 लाइन का कोड हो गया। ठीक है, और उसमें कोई ऑपरेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी टाइप का ऑपरेशंस है। अब हर बार जब जहाँ जहाँ कैलकुलेटर, मान लो कैलकुलेटर बना रहे हो, तो जहाँ जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ बार बार वो चीज़ लिखने से अच्छा एक फंक्शन बना लो। फंक्शन के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सब ऑपरेशन डाल दो, और उसके बाद जहाँ भी कैलकुलेशन का कोई काम है उसको कोड को वही उस कोड के जो ब्लॉक ऑफ कोड के नाम जो दिया हो, कैलकुलेटर नाम से अगर कोई फंक्शन बनाया तो डिक्लेयर किया तो उसी को कॉल कर लो वहाँ पे, तो ज़्यादा जितना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बताता है एक फंक्शन वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिसे कोई प्रोग्राम का कोड अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जैसे रियल लाइफ एनालॉजी में देख लो, इमेजिन यू आर ए कॉफ़ी मशीन। इमेजिन ए कॉफ़ी मशीन, यू प्रेस ए बटन एंड इट मेक्स कॉफ़ी। सिंपली पीएचपी फंक्शंस इट टेक्स। मान लो कॉफ़ी का एक मशीन है, आप उसमें बटन दबाते हो और कॉफ़ी बन के तैयार हो जाती है। वैसे ही उसमें एक क्लिक करोगे तो उसमें फंक्शन डाला हुआ है कि एक क्लिक पे कॉफ़ी बन के तैयार होना है। वैसे ही ये भी है फंक्शन। इसका सिंटेक्स देख लो, इसका नाम जैसे फंक्शन और उसके फंक्शन डाल के उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, उसका ये डबल कोड है और उसके अंदर जो कोड लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ग्रीटिंग फंक्शन ये बनाया हुआ है, तो हेलो फंक्शंस, उसके बाद यूजर ग्रीट, उसके अंदर नेम डाल दिया, कुछ भी मान लो कि नेम डाल दिया, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा हेलो हाउ हैव अ ग्रेट डे। तो जैसे इधर फंक्शन की जगह पे मैं अपना नाम लिख दूँ, उसके बाद मैं अपना नाम को अगर कॉल करूँ तो यहाँ आ जाएगा हेलो सौरभ हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, इसे कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है कैलकुलेटर डिस्काउंट। और कैलकुलेटर डिस्काउंट के लिए ऐसा देखो, ये फंक्शन बना लिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर प्राइस लिख दिया जाता है, प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है, उसके बाद वो उसका जो क्या बोल सकते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको डाल दो, उसके बाद उसका आउटपुट को प्रिंट करो, उस फंक्शन को कॉल करके हमारा प्रिंट हो जाएगा। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक वर्ड्स और सीक्वेंस स्ट्रिंग आर यूज टू स्टोर एंड डिस्प्ले टेक्स्ट। स्ट्रिंग जैसे मान लो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, कोड नहीं बोल सकते, कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, या फिर वर्ड्स हो सकता है, या फिर सेंटेंस हो सकता है, जो किसी भी स्ट्रिंग को मतलब कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर डिस्प्ले कराने के लिए, टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे रियल लाइफ एनालॉजी में देख लो, जैसे थिंक ऑफ ए स्ट्रिंग एज ए मैसेज ऑन ए साइन बोर्ड। यू कैन चेंज, कट, जॉइन, सर्च विद इन ए मैसेज यूजिंग ए स्ट्रिंग फंक्शन। अब जैसे स्ट्रिंग का यूज़ करके कोई भी हम दो मैसेज को जोड़ सकते हैं, कोई दो मैसेज को कट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये काम होता है। अब स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शन यूज है? जैसे स्टैंड फंक्शन यूज होता है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। स्टैंड लोअर और स्टैंड अपर जो जैसे कि नॉर्मलाइज कर देता है यूज़र के इनपुट को, कि वो जैसे केस सेंसिटिव हुआ वो चेक कर लेगा। ऐसे SUBSTR जो क्या बोलता है, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब कोई भी कैरेक्टर निकालना है तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। STR रिप्लेस जो रिप्लेस कर देगा वर्ड को। STR पोस जो फाइंड करेगा उस चीज़ के पोजीशन को, पोजीशन ऑफ द वर्ड को फाइंड करेगा। इसी पासवर्ड का लेंथ अगर चेक करना है तो लेंथ STRL जो लेंथ बताती है किसी चीज़ की। तो जैसे ये पासवर्ड माई सिक्योर 123, तो इसका लेंथ ग्रेटर देन 8 है, ये बताएगा। उसके बाद पासवर्ड टू शॉर्ट, अगर छोटा है तो टू शॉर्ट लिखाएगा, और अच्छा खासा पासवर्ड है या फिर तो लिखाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखाएगा। तो मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आउटपुट में प्रिंट आ गया कि स्ट्रॉन्ग है। और ईमेल के एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम फ्रॉम ईमेल। अब यूज़र नेम से ईमेल से यूज़र नेम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसे ईमेल दे दिया, उसके बाद यूज़र नेम वो ईमेल डाल के उसके @ निकाल देगा। उसके बाद यूज़र नेम से यूज़र, उसके बाद यूज़र नेम आ गया, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सब एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
आप आगे देखते हैं जो मेन है, एक डिफाइनिंग ए फंक्शन। एक फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क, यू कैन डिफाइन इट वंस एंड यूज इट मल्टीप्लाई। एक बार इसको डिफाइन कर दो और उसको मल्टीपाई टाइम्स यूज कर लो, वैसे ही होता है। इसका सिंटेक्स ये है, जैसे ये नॉर्मल सा देखो, जो PHP लिख दो, उसके बाद फंक्शन, ये पूरा कोड नहीं, बस एक फंक्शन डिक्लेयर करने का कोड है, तो फंक्शन, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद अंदर से कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर वो कोड, जो कोड लिखना है। इसी वॉशिंग मशीन का इसमें एग्जांपल लिया है, प्रेस कर दो फिर वो अपने आप कपड़े धोना स्टार्ट कर देगी, तो उसमें प्रोसेस लाइक ए फंक्शन, उसमें जैसे बटन में फंक्शन डाला गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉल कैसे कर सकते हैं किसी पर, यू कैन कॉल और एग्जीक्यूट द फंक्शन बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फॉलोड बाय पैरामीटर्स। अब किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम दे दो, जैसे फंक्शन का नाम ग्रीट है तो फंक्शन डॉट ग्रीट, उसके बाद उसके अंदर गुड मॉर्निंग ले लो तो ग्रीट कॉल कर लो, उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया तो उसका आउटपुट आ जाएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसका वेरिएबल स्कोप, इसका स्कोप कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो उसका 3 टाइप का स्कोप होता है, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लोकल वो होता है जो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल वो है जो फंक्शन के बाहर भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक वो होता है जैसे रिमेंबर्स इट्स वैल्यू, स्टैटिक वो होता है जो अपना वैल्यू को रिमेंबर करता है। जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल, जैसे हेलो लिख दिया तो वो फंक्शन के अंदर ही, नहीं लोकल, मान लो कि फंक्शन के बाहर मैंने कोई डिक्लेयर किया, ठीक है, हेलो डिक्लेयर किया, तो मैं उस चीज़ को हम अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो आउटपुट हेलो ही आएगा। अब फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज क्या होता है, फंक्शंस कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न। फंक्शन में कोई आप पैरामीटर्स डाल भी सकते हैं और क्या उससे रिटर्न वैल्यू ला भी सकते हैं। जैसे कोई यूजर से इनपुट ले, पैरामीटर्स होता है जो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और रिटर्न वैल्यू जो यूजर को रिटर्न करता है वो, ठीक है। मान लो कि फंक्शन बना है ए और बी, जिसमें से ए और बी को प्लस करना है। अब यूजर से हम ए और बी का वैल्यू लेंगे, जैसे ECH 10 और 28 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसे यूजर से इनपुट लिख सकते। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड ये फंक्शन वो होता है जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, जो यूजरली डिफाइंड नहीं रहता, वो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है कोई फंक्शंस। जैसे फंक्शन का नाम दे दो ग्रीट यूजर नेम, उसके बाद वेलकम नेम, ठीक है, उसका नेम की जगह सौरभ डाल दो, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो प्रोग्राम में बिल्ट इन पहले से ही रखता है, जैसे स्टारलिन हो गया, डेट हो गया, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका यूज कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा है पैरामीटराइज फंक्शंस, फंक्शंस दैट टेक्स इनपुट्स वैल्यू से पैरामीटर। पैरामीटर फंक्शंस वो होता है जो फंक्शंस को वैल्यू दे सकते हैं, जैसे फंक्शंस को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये उसको पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन वो होता है जो यूजर से डेट, मतलब डेट और करंट टाइम बताता है, उसको डेट टाइम फंक्शन बोल सकते हैं। hash function used for security password and to store a hash value not plain text। अब hash function ये होता है, ये जैसे पासवर्ड स्टोर करने के लिए hash function का यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट के लिए नहीं, जैसे 1 2 3 4 नहीं, या फिर ABCD नहीं। इसमें जैसे कि कोई सिक्योरिटी पिन हो गया, कोई पासवर्ड हो गया, उसके लिए हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं, जहाँ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है। ऐसे मेल फंक्शन का भी यूज़ इधर किया जाता है जहाँ हम कोई मेल लाइव सर्वर या कि मेल कन्फर्म करते हैं कि हाँ ये सच में ईमेल है या फिर नहीं है, तब आगे जाके मेल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जब कोई कोई होता है ना कि यूज़र आईडी डालो या फिर ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, तो उसमें पक्का सा ईमेल डालने के लिए ये मेल फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ताकि @ होना चाहिए, उसमें नाम होना चाहिए, gmail.com होना चाहिए, तब ना वो मेल फंक्शन डिक्लेयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए मेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्री डिफाइंड PHP फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये रहे, ऐसे तो 1000+ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, लेकिन जो मेन है, जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में स्टारलिन सपोर्ट ये सब होता है। मैथ्स के लिए XQT ABS राउंड, अरेस के लिए अरेस पुश काउंट स्टोर, डेट टाइम के लिए डेट टाइम, और फाइल के लिए fopen fwrite fclose, ठीक है, ये सब हुआ। समरी टेबल में वही यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन मेड बाय यू, जैसे ग्रीटिंग कैलकुलेटर। सिस्टम डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन हो गया, जैसे काउंट प्रिंट मल्टीप्लेट। पैरामीटर्स जैसे वैल्यू पास है फंक्शंस हो गया, एट प्राइस और डिस्काउंट, रिटर्न वैल्यू, आउटपुट फ्रॉम ए फंक्शंस, फाइनल अमाउंट और बिल। डेट फंक्शन आ गया, जैसे डेट शो करता है या फिर टाइम, ठीक है।
उसके बाद हैश फंक्शन आ गया, हैश फंक्शन या फिर मेल फंक्शन, ठीक है। हैश फंक्शन पासवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और मेल फंक्शन के लिए। आ गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज क्रिएटिंग एंड असाइनिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स, यू कैन बोल स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे इसमें स्ट्रिंग कैसे क्रिएट, यू कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। हम सिंगल और डबल कोट्स का यूज़ करके स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हेलो आ गया, स्ट्रिंग नाम का सौरभ, जैसे डॉलर साइन उसका नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया जहाँ हम एक से ज़्यादा अल्फाबेट्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब असाइनिंग स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को कैसे असाइन किया जाता है? जैसे ये PHP का कोड आ गया, PHP उसके बाद वर्ड में हेलो, उसके बाद वर्ड 0H 4H, तो असाइन कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। अब सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग स्ट्रिंग, अब कोई भी फंक्शंस में कोई भी स्ट्रिंग के लिए str रिप्लेस या फिर सर्च के लिए रिप्लेस के लिए स्ट्रिंग, इसका फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे PHP कमेंट आ गया, दिस प्रोडक्ट इज बैड, फिल्टर कर लेंगे रिप्लेस गुड बैड कमेंट, कमेंट में ये सब चीज़ दे देंगे, गुड है या फिर बैड है, तो आउटपुट दिस प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है। गुड बैड की जगह पे गुड को रिप्लेस कर दिया तो अब वो गुड आ गया। आगे इनकोडिंग एंड एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग, जैसे यूज HTML स्पेशल कैरेक्टर्स टू अवॉइड सिक्योरिटी रिस्क लाइक XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये रहा इनकोडिंग एंड एक्सेप्टिंग, जैसे इसका कोड आ गया, देखो ये PHP आ गया, यूजर इनपुट स्क्रिप्ट अलर्ट हैक्ड, जब भी आपका सिस्टम हैक हो जाता है तो ये सब चीज़ मैसेज आता है, अलर्ट मैसेज, ठीक है, आएगा ऐसे अलर्ट 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 में आएगा हैक्ड व्हेन डिस्प्लेइंग यूजर इन द वेब पेज सेफली, ठीक है। आगे है कंपेयरिंग स्ट्रिंग, ठीक है, कंपेयर स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग हो गया strcp आ गया, केस सेंसिटिव होता है, और केस स्टेप वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर इसको छोटा है तो छोटा में लिखना और बड़ा है बड़ा में लिखना, इसको अगर बड़े से छोटे में लिख लेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आ गया PHP, उसके बाद एडमिन आ गया, एडमिन मान लो कि एक बड़ा लिखा एक छोटा लिखा, फिर उसको कोड क्लोज किया कि लॉजिक मैच हो रहा है या नहीं, या फिर एल्स लॉजिक मैच, तो इसमें लॉजिक मैच आ रहा है, मिसमैच, भले ही केस सेंसिटिव है लेकिन जो होता है ना, इसमें आप कोई भी डाल दो वैल्यू वो काम करेगा, ठीक है। केस सेंसिटिव इन लॉग इन वैलिडेशन। आ गया फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, जैसे यूजर प्रिंट एफ आ गया, स्प्रिंट एफ आ गया, उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग आ गया, जैसे इसका कोड ये रहा, जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे कौन सा प्राइस कैसे डिस्प्ले करेगा, उस चीज़ का ये चीज़ इधर डाला हुआ है, ठीक है, इसका कोड रहता है। उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे रेगुलर, हाँ, एक्सप्रेशन इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग लाइक वैलिडेशन ईमेल्स फोन नंबर्स एक्सेट्रा। अब इसका यूज़ किया जाता है जब कोई फ़ोन नंबर वैलिड है या फिर ईमेल वैलिड है, उस चीज़ का यूज़ करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका कोड ये रहा, आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है, ये मोबाइल नंबर के लिए। आगे देख लो इसका समरी, बस छोटा सा ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इतना ही था डे 17 के बारे में। अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं इसका वीडियो आई बटन में दिया हुआ हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और इसका PDF मैं अभी आपको लाइव अपडेट करके वो दिखा दे रहा हूँ कि इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज डे 17 है ना, WD, देखिए डे 16 का मैंने अपलोड कर दिया था, अब डे 17 का भी अपलोड कर देता हूँ। हाँ देखो अपलोड कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको मैं पब्लिक भी कर देता हूँ, शेयर, यहाँ से जाके शेयर करो, सारा वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है जितना होता है ना, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, देखो ये पब्लिक हो गया, उसके बाद ये सेव। यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ सर्च करना है PHP, उसके बाद SAURAV, अच्छा, ठीक है,
PHP सौरभ लिख के सर्च करो, देखो फर्स्ट में वीडियो आ गया पहला दिन का, इस पर क्लिक करो तो यहाँ आ जाएगा, देख लो ये सब वीडियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, इसके बाद देखो तुम लोग का ये व्हाट्सएप का ग्रुप डाल दिया है, इसका डेटा क्या हो, ओ PHP का मैंने थोड़ा चेंज नहीं किया प्लेलिस्ट में, इसको चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद इसका नोट्स आ गया, यहाँ पे नोट्स जाके डेट 16 का नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं सारा नोट्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। जय।